नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है नाउन अर्थात संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि सभी परीक्षाओं में ये इससे प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण होने की वजह से आज मैं इसे लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, संज्ञा के जो भेद की बात करते हैं तो संज्ञा के भेद में काफ़ी संशय होता है। वैसे मूलतः संज्ञा के जो भेद जो बताए गए वो तीन ही हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और एक्स्ट्रा में मान लेते हैं, जैसे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, और जो दूसरा जो एक्स्ट्रा माना जाता है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए हम देखते हैं कि अतः संज्ञा को जो अगर भेद की बात की जाए तो संज्ञा के 5 भेद माने जा रहे हैं। कौन कौन से? तो जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, और अंतिम जो हमारा है वो द्रव्यवाचक संज्ञा। क्रम में आगे पीछे हो सकता है, उससे परेशान नहीं होना है। आगे हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा जो जातिवाचक संज्ञा इसे देखते हैं। इससे देखकर ही आपको लग रहा हो कि इसमें जाति की प्राथमिकता दी जा रही है। अर्थात इसमें देख सकते हैं कि जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो, उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उस संज्ञा शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे देख सकते हैं वस्तु, मोटरसाइकिल, कार, टीवी देख सकते हैं। तो ये सब क्या ये सारे जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि लड़का या लड़की जो है ये किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, तो वहाँ पर हम सिंपल जानेंगे कि क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं, दूसरा जो हमारा है वो भाववाचक संज्ञा है। भाव अर्थात जिसमें भाव की कह सकते हैं, जिसमें भाव प्रकट हो। जैसे आप देख सकते हैं इसमें डेफिनेशन में दिया गया हुआ है कि जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा या उसकी स्थिति का भाव का पता चलता हो, उसकी स्थिति का पता चलता हो, वह शब्द क्या कहलाता है? वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इसमें हम देख सकते हैं, उदाहरण में दिया गया हुआ है गर्मी, सर्दी, तो इसे हम केवल फील कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जवानी, बुढ़ापा, मिठास, खटास, तो ये सारे जो क्या है, ये सब भाव के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से सूर्य की किरणें देख सकते हैं। तो ये सूर्य क्या करता है? हमें उष्णता देता है, गर्मी प्रदान करता है। वैसे एक वृद्ध व्यक्ति हैं तो वृद्ध अवस्था, या कह सकते हैं कि जवान या फिर बचपन, तो ये सब क्या आ जाएगा? ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे जो हमारा है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति का नाम का पता चलता हो, उस संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें स्थान को देखेंगे। स्थान में जैसे भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर इत्यादि, एक सब क्या है, ये सब स्थान के अंतर्गत आते हैं। इसमें देख सकते हैं कि इसमें व्यक्ति की या कह सकते हैं कि विशेष स्थान की भूमिका दी जा रही है। वैसे देख सकते हैं व्यक्ति के देखेंगे, जैसे महात्मा गांधी जो हमारे बहुत कह सकते हैं कि राष्ट्रपिता के रूप में हम उन्हें मानते हैं, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये सब व्यक्ति के रूप में कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही वस्तु में हम देख सकते हैं रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये सब वस्तु के अंतर्गत आते हैं। तो जहाँ जिस संज्ञा में विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता हो, उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? तो आगे चलते हैं हम सभी। नेक्स्ट जो है हमारा समुदाय या समूहवाचक। एक ही का दो नाम है, या समुदाय कहें या समूहवाचक संज्ञा कहें। इसकी परिभाषा क्या है देखेंगे हम सभी। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या वर्ग व जाति को दर्शाता हो, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक होता है। आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे हम सब कह सकते हैं गेहूं का ढेर, ठीक है ना, या लकड़ी का गट्ठर। तो ये सब क्या है? ये सब समूह, इससे हमारा क्या हो रहा है? इससे हमें समूह का पता चल रहा है। जैसे हम देख सकते हैं और भी बहुत सारे इसमें उदाहरण देख सकते हैं। तो वैसे सेना, तो सेना क्या है? ये नित्य बहुवचन शब्द है सेना। इसमें क्या आ रही है? इसमें समूह की बात की जा रही है। सभा बैठी हुई है, तो सभा में बहुत सारे लोग होते हैं।
इंसान, पुस्तक, झुंड आदि, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब समुदाय या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बस सिंपल ये जानना है कि विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता हो वह शब्द क्या कहलाता है? वे शब्द समुदायवाचक शब्द कहलाते हैं। क्लियर? अंतिम जो हमारा है वह क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही हम अगर देखें तो प्रत्येक जो संज्ञा के जो पांचों भेद हैं, जाति, द्रव्य, ये सब जो इसके नाम से ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं हम सभी गेहूँ, तेल, पानी, दूध, ये सब क्या है? ये सब जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? धातु या द्रव्य को दर्शाते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें सम्मिलित होते हैं गेहूँ, तेल, पानी, दूध, दही। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? ये सब धातु हैं। ठीक है ना? तो धातु या द्रव्य को जो दर्शाए वह कौन सी संज्ञा कहलाती है? वह संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो संज्ञा के जो पांचों भेद बताए गए, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। एक बार हम देखेंगे इसका कि जातिवाद, जिसमें जाति की प्रधानता की जा रही हो, भाव जिसमें भाव की ही प्रधानता हो, व्यक्तिवाचक जिसमें व्यक्ति की वजह से ही कह सकते हैं कि जिससे व्यक्ति की अत्यधिक प्रशंसा हो, समुदाय या समाज जिसमें समुदाय या समूह की बात की जाए, सेना, सभा इत्यादि, और अंतिम जो है द्रव्यवाचक, पानी, सोना, दही, दूध, ये सब किस में आते हैं? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो संज्ञा वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। पुनः हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ पुनः मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।